नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस की नई भर्ती जो 60,000 की आई है उसके लिए हिंदी सब्जेक्ट के प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाओं का पार्ट 2 करेंगे। यहाँ से आपकी परीक्षा में 3 से 5 प्रश्न आने की संभावना रहती है और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर MCQ है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चच्चू प्रकाशन की है। ये यूपी कांस्टेबल की जो बेस्ट बुक है ये महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। ये एक स्टडी गाइड है जो भर्ती परीक्षा 2024 के लिए चच्चू प्रकाशन के द्वारा लाई गई है। इसमें नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और इसका मैं आपको सैंपल भी दिखाया देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 3000 से अधिक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूपी पुलिस का पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि जैसे टॉपिक हैं। और यहाँ पर आपको विषय सूची मिल जाएगी जिसमें आपको सबसे पहले हल प्रश्न पत्र दिए होंगे, उसके बाद आपको सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और इसके अलावा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के टॉपिक मिल जाएंगे। फिर आपको मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा जैसे टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, हर एक चीज जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए वो देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इस भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय से तैयारी कर रहे हैं तो ये एक अच्छी किताब है जो आपको मिलेगी। चच्चू प्रकाशन की एक यूपी पुलिस स्टडी गाइड के अलावा चच्चू प्रकाशन का यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट भी आता है। उसे लेकर आप अपनी परीक्षा की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या किसी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर भी खरीद सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो इसका सही उत्तर है आपका रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या माटी की मूर्तें किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। यूपीएसआई 2017 में 20 दिसंबर के पेपर में पूछा गया था। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार है। पतितों के देश में, चिता के फूल, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मील का पत्थर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांव का देवता, संघमित्रा, जंजीरें और दीवारें, ये भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, मील का पत्थर, जंजीरें और दीवारें, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की। इसके अलावा माटी की मूर्तें अक्सर परीक्षाओं में ये पूछी जाती हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, हुई वीरता की रिक्त स्थान के साथ सगाई झांसी में। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति का पूर्ण करें। हुई वीरता की, वीरांगना के साथ सगाई या वैभव के साथ सगाई या कायर के साथ सगाई या संपन्नता के साथ सगाई। सही उत्तर है यहाँ पर आपका वैभव। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की इकलौती महिला कवि मानी जाती हैं, कवित्री मानी जाती हैं। ठीक है, तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। इनके 2 प्रमुख काव्य संग्रह है, उनमें एक है मुकुल और त्रिधारा, और इनकी एक कहानी का संग्रह है जिसमें का नाम है बिखरे मोती। तो सुभद्रा कुमारी चौहान भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो सही उत्तर है आपका डी, व्यंग रचना के लिए। ठीक है, हरिशंकर परसाई व्यंग साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। ये हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने साहित्य में व्यंग की विधा के रूप में दर्जा दिलाया। इनकी प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध हैं पगडंडियों के जमाना, क्या पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की तावीज, भूत के पांव पीछे, इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी बीमारी, शिकायत मुझे भी है, सुनो भाई साधो, इत्यादि इनकी प्रमुख व्यंग्य रचनाएं हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, भगतन रिक्त स्थान का प्रसिद्ध रिक्त स्थान रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। महादेवी वर्मा की जीवनी है, महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र है,
सुभद्रा कुमारी चौहान जीवनी, सुभद्रा कुमारी संस्मरण। देखिए ये इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं, कई बार प्रश्न सीधे नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। इसका सही उत्तर है आपका भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। ठीक है, और इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी जी की, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, गिल्लू, नीरजा, निहार, सांद गीत, यामा, जिसमें नीरजा, यामा, गिल्लू कई बार परीक्षाओं में पूछी गई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, हिम तरंगिणी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में उनकी कृति हिम तरंगिणी के पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और यह एक काव्य कृति है। ठीक है, और ये प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है। तो कई बार पूछ लिया जाता है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला और किस कृति के लिए मिला, तो हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला जो प्रश्न है आपका वो है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम है, ममता है, पुरस्कार है या गुंडा है? बताइएगा, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, ग्राम। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है, जो 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनके द्वारा रचित छाया इनका प्रथम कहानी संग्रह है, साथ साथ हिंदी की प्रथम कहानी का संग्रह भी है। तो हिंदी की जो प्रथम कहानियों का संग्रह आया था वो छाया के नाम से आया था, और वो जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संग्रह था। सालवती जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है। इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल है। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, चूड़ी वाली इत्यादि इनकी चर्चित कहानियां हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय था या श्रीपत था या जीवन राय था या अमृत राय था? बताइएगा, कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है आपका, इनका मूल नाम जो था प्रेमचंद्र जी का वो था धनपत राय श्रीवास्तव। क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था, और अंतिम सांस इन्होंने 8 अक्टूबर 1936 को ली थी। इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके तीन नाम हो गए, प्रेमचंद्र, धनपत राय श्रीवास्तव और नवाब राय। बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किसने प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा था, तो सही उत्तर होगा आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उपन्यास विधा में अगर हम देखें तो गोदान है, रंगभूमि है, करम भूमि है, सेवा सदन है, गवन है, गोदान है, मंगलसूत्र है, जो कि अपूर्ण है। इनका अंतिम उपन्यास था प्रेमचंद जी का, जो अपूर्ण रह गया। अगली जो कहानी थी इनकी, जो प्रमुख कहानियां हैं इनकी, वो है नमक का दरोगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, एक्ट्रेस, ईदगाह। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है 48वां, अमृत और विष किसकी रचना है? अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह खां या अमृतलाल नागर? और सही उत्तर है आपका अमृतलाल नागर की रचना है अमृत और विष। अमृत और विष उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं। इस उपन्यास के लिए इन्हें सन 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जितनी भी पुरस्कार प्राप्त रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, इसलिए उनको आपको भली भांति तैयार करना चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अमृतलाल नागर की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मानव के हंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। मानव के हंस किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की है। खंजर नयन, शतरंज के मोहरे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। महाकाल आदि। अगला जो प्रश्न है आपका वो है 49, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है?
बी इसका सही उत्तर है प्राण कुमार शर्मा। तो बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार प्राण कुमार शर्मा है। इन्होंने बाबू, श्रीमती जी, बिल्लू, पिंकी, रमन, दाबू आदि लोकप्रिय पात्रों की रचना भी की है। 2015 में इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, और सही उत्तर है आपका श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं। हल्दी घाटी काव्य विधा से संबंधित है। इनकी अन्य रचनाएं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती तथा जय हनुमान आदि हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो 51 है कि हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, यह रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा महाकाव्य तथा छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ठीक है, तो रामचरितमानस के बाद हिंदी का कामायनी दूसरा महाकाव्य है और छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। शांति प्रिय द्विवेदी ने इसे छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि किसने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, तो शांति प्रिय द्विवेदी हो जाएगा। या ये प्रश्न ऐसा भी आ जा सकता है कि छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है, तो उत्तर आपका कामायनी हो जाएगा। देखिए, प्रश्नों को खुद से बनाइए तो कहीं पर भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और पेपर काफी दिन बाद हो रहा है, तो हो सकता है कि जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर बनाए वो क्या करे, नए प्रश्न लेकर आए। तो नए प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, यह महाकाव्य चिंता से प्रारंभ होकर आनंद सर्ग पर समाप्त होता है। इसमें कुल 15 सर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन भारतेंदु युग। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी को माना जाता है। द्विवेदी युग की सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। ध्यातव्य है कि शुक्ल युग आलोचना एवं निबंध लेखन के लिए तथा प्रेमचंद्र युग उपन्यास लेखन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भारतेंदु युग 1850 से 19 तक माना जाता है। द्विवेदी युग की सीमा 1900 से 1918 तक मानी जाती है। ठीक है, शुक्ल युग को आलोचना एवं निबंध लेखन के रूप में जाना जाता है, जबकि प्रेमचंद्र युग को उपन्यास लेखन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 53, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, पंच परमेश्वर के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, और पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित एक कहानी है। ठीक है, अलगू जुम्मन इस कहानी के प्रसिद्ध पात्र हैं। अब आपसे परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि पंच परमेश्वर के प्रसिद्ध पात्र कौन से हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक अलगू जुम्मन होगा। प्रश्न बनाने को कैसे भी बनाए जा सकते हैं। प्रेमचंद्र की अन्य कहानियों में सौत, मंत्र, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सदगति, कफन आदि है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। सही उत्तर है आपका ए विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। यह एक गीत काव्य है। ठीक है, जो ब्रज भाषा में रचित है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ब्रज भाषा में रचित तुलसीदास की रचना बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाता है विनय पत्रिका। भक्ति रस इसका मूल रस है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है और कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। ठीक है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास जी की रचना है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है 55, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। बताइएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन रामविलास शर्मा। 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी है। इनकी अन्य कृतियों में भाषा और समाज किसकी कृति है, रामविलास शर्मा की कृति है। ठीक है, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा इत्यादि हैं। ध्यातव्य है कि रामविलास शर्मा हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं।
परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रवर्तक कौन है? तो सही उत्तर हो जाता है आपका रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि है? ठीक है, तो रीतकालीन कवि जो हैं आपके वो भूषण जी हैं। ठीक है, भूषण जी को रीतकालीन कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। इनकी रचनाएं शिवा बावनी तथा शिवराज भूषण हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं, दिनकर जी प्रगतिवादी कवि हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युगीन कवि हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका वो है एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? और इसका सही उत्तर है आपका उषा राजे। कौन है? उषा राजे। एक मुलाकात कहानी की कथाकार उषा राजे सक्सेना है। उषा राजे यूनाइटेड किंगडम में बसी भारतीय मूल की लेखिका हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं जो इनके काव्य संग्रह हैं वो विश्वास की रजत सीपियां, इंद्रधनुष की तलाश में, कहानी संग्रह में प्रवास में, वॉकिंग पार्टनर, वह रात और अन्य कहानियां, और अन्य कहानियों में है इनकी मेरे अपने, तान्या, दीवान, मुट्ठी भर उजियारा, वह कौन थी और चुनौती। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मनोबल डाउन नहीं करना है, क्लास को अंत तक देखना है और कोशिश किया करिए कि लाइव क्लासेस ना देखें। वहां पे टीचर कमेंट पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखा करिए, वहां पर आपको सीधे सीधे सब कुछ मिलता है और आपका समय बचता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है आधे अधूरे किस विधा की रचना है? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन नाटक। आधे अधूरे मोहन राकेश की नाटक विधा की रचना है जो आज जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इस नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने आज के परिवेश में जीने वाले के अधूरेपन और उसकी संवेदनात्मक छटपटाहट को व्यक्त किया है। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन तथा लहरों के राजहंस, अंडे के छिलके, सिपाही की मां, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल आदि इनके द्वारा लिखित एकाकियां हैं। क्लियर आपको? 58 का आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक है। ठीक है, और मोहन राकेश का नाटक है। कई बार मोहन राकेश की रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं तो इनकी सारी रचनाएं एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आषाढ़ का एक दिन तथा लहरों के राजहंस कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? सही उत्तर हो जाता है आपका हंस। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र ने हंस, मर्यादा एवं माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया है। सन 1930 ईस्वी में प्रेमचंद्र ने अपना मासिक समाचार पत्र हंस का प्रकाशन प्रारंभ किया। प्रताप का प्रकाशन साप्ताहिक होता था। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र ने हंस, मर्यादा एवं माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है। सन 1930 में प्रेमचंद्र ने अपना मासिक समाचार पत्र हंस का प्रकाशन प्रारंभ किया। प्रताप का प्रकाशन साप्ताहिक होता था। सन 1913 ईस्वी में इसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था। सरस्वती का प्रकाशन काशी से सन 1900 ईस्वी में होता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 ईस्वी तक इसके ख्याति लब्ध संपादक रहे हैं। सुधा वर्षा का प्रकाशन श्याम सुंदर सेन ने 1854 ईस्वी में कलकत्ता से किया था। अगला जो प्रश्न है आपका कि इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? देखिए प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है, और इसका सही उत्तर है आपका ए, मैं उस जनपद का कवि हूं। यह नागार्जुन की रचना नहीं है। ठीक है, ये बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सब क्या है? ये नागार्जुन जी की रचना है। बाकी जो पहली रचना है ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। ठीक है, नागार्जुन जी की अन्य रचनाओं में पाषाणी है, सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, अकाल और उसके बाद, युगधारा, भसामांकुर, तालाब की मछलियां हैं। त्रिलोचन की अन्य रचनाओं में धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, फूल नामक है। ध्यातव्य हो कि हिंदी में सानेट का प्रवर्तक त्रिलोचन शास्त्री को माना जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? सही उत्तर है आपका ए, प्रणय पत्रिका। ठीक है,
तो हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? प्रणय पत्रिका लिखा था। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास के समय प्रणय पत्रिका गीत संग्रह लिखा। बच्चन इलाहाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी ख्याति का आधार मधुशाला काव्य ग्रंथ है। मधुशाला 1935 ईस्वी में, मधुबाला 1936 ईस्वी में तथा मधुकलश 1937 ईस्वी इलाहाबाद दर्शन के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? और इसका सही उत्तर है आपका ए गीतिका। ठीक है, तो निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह गीतिका है। निराला छायावादी कवि हैं। इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका तथा अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली है। जूही की कली 1916 इनकी पहली कविता है तथा अंतिम कविता है पत्रोत्कटित जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक है, पत्रोत्कटित जीवन का विष बुझा हुआ है इनकी अंतिम कविता है। निराला छायावाद के महर्षि कहलाते हैं। इन्हें छायावाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका है वो है 63। रिक्त स्थान मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। सही उत्तर है आपका ए विद्यापति। ठीक है, मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है, जिसके कारण इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। तो परीक्षाओं में दोनों पूछा गया है कि पदावली की भाषा कौन सी है, तो मैथिली है। ठीक है, मैथिली की भाषा में रचित पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की है। और मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। इन्होंने कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना अभट्ट भाषा में की है। नागार्जुन ने भी मैथिली भाषा में रचना की है। इनके द्वारा मैथिली भाषा में रचित पत्रहीन नग्न गाछ को वर्ष 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नागार्जुन की मैथिल भाषा में एक रचना है पत्रहीन नग्न गाछ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1968 में। अगला जो प्रश्न है आपका वो है मधुशाला किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर है आपका हरिवंश राय बच्चन। आपको पता होगा और इनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा चुकी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं में दीप शिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत आदि आते हैं। सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृतियों में ग्रंथि गुंजन, ग्राम्या, युगांत, लोकायतन, चिदंबरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिदंबरा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। महादेवी वर्मा एवं सुमित्रानंदन पंत दोनों ही छायावादी कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी और यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 65। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठे शिला की शीतल छां, ये पंक्तियां किस काव्य से है? ठीक है, तो रश्मि रथी से है, कामायनी से है, गुंजन से है, साकेत से है। सही उत्तर है आपका बी कामायनी से। अगर आपने कामायनी को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, आप हिंदी भाषा के छात्र रहे होंगे, स्टूडेंट रहे होंगे अपने ग्रेजुएशन काल में, तो आपको ये पंक्तियां पता हो सकती हैं, अन्यथा फिर आपका ये प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत ही ज्यादा आपको परेशान होने की या गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न बहुत कम लोगों के सही होते हैं। आपके वो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए परीक्षा में जो सबके सही हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो सबके सही हो वो नहीं गलत होने चाहिए आपके, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उक्त पंक्तियां कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। छायावाद के बृहत्प्रिय जयशंकर प्रसाद का स्थान मिला है, जहां इन्हें ब्रह्मा संबोधित किया गया है। इनकी काव्य कृतियां हैं उर्वशी, कामायनी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर आदि। अगला जो प्रश्न है आपका वो है काशी का 80 किसकी रचना है? और इसका सही उत्तर है आपका काशीनाथ सिंह की है। काशी का 80 काशीनाथ सिंह की रचना है। ठीक है, तो काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी कृतियां हैं काशी का 80, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित। भगवान दास भोरवाल एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। काला पहाड़, बाबुल तेरे देश में और रेत इनके प्रमुख उपन्यास हैं। गोविंद मिश्र की कृतियां हैं वह अपना चेहरा, उतरई हुई धूप, लाल पीली जमीन,
हुजूर दरबार। अगला जो प्रश्न है आपका कि चारु चंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? सही उत्तर है आपका ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यास निम्नांकित हैं: बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा पुनर्नवा एवं आनम दास क्या पोथा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? सही उत्तर है आपका सी अवधी। ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। इन्होंने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। इन्होंने चौपाई, दोहा, छंद एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्मावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्रलेख रेखा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। किसका पहला कहानी संग्रह है? सी सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह है। इनके अन्य कहानी संग्रहों में उनामदिनी है। ये वीर रस की एकमात्र कवियत्री हैं। झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति आदि इनकी प्रमुख कविताएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? सही उत्तर है आपका डी भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, सबही नचावत राम गोसाई 1970 आदि। अगला जो प्रश्न है आपका वो है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? सही उत्तर है आपका सी अवधी में। मलिक मोहम्मद जायसी की यह रचना है। ठीक है। और इसको अवधी भाषा में लिखा गया था। इसमें इन्होंने चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह के पश्चात जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कनावत आदि। अगला जो प्रश्न है आपका, कादम्बरी किस लेखक की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट की रचना है। ठीक है। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान हैं। ये राजा हर्षवर्धन के समकालीन सभा पंडित थे। कादम्बरी इन्हीं द्वारा रचित एक उपन्यास है। इनकी एक और रचना हर्षचरित भी है। कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? बताइएगा, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? सही उत्तर है आपका डी मोहन राकेश। ठीक है। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। शंकर शेष के प्रसिद्ध नाटक हैं फदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार, रक्तबीज, बंधन, अपने अपने, चेहरे, खजुराहों का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद आदि। अगला जो प्रश्न है आपका वो है इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? यही सच है, अकेली, नई नौकरी, पिंजरे की उड़ान। सही उत्तर है आपका डी पिंजरे की उड़ान। ये मन्नू भंडारी की रचना नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है। ये यशपाल जी की रचना है। किसकी है? पिंजरे की उड़ान यशपाल जी की रचना है। शेष तीनों जो रचनाएं हैं, यही सच है, अकेली, नई नौकरी, ये मन्नू भंडारी की कहानियां हैं। मन्नू भंडारी की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं आपकी बेंटी, 1 इंच मुस्कान, मैं हार गई, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाका पुरुष कहा जाता है।
अगला जो प्रश्न है आपका वो है हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे या धर्मवीर भारती? सही उत्तर है आपका धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका का संपादन 1950 में धर्मवीर भारती ने किया था। यह एक साहित्यिक पत्रिका थी जो बंबई से प्रकाशित होती थी। 1956 में निकष नाम की एक साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती ने इलाहाबाद से किया था। अगली जो प्रश्न है आपकी वो है कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? सही उत्तर है आपका बी चित्रा मुदगल। बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार चित्रा मुदगल हैं। यह प्रेमचंद्र की कहानियों का नाट्य रूपांतर है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? सही उत्तर है आपका ए मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास आपका बंटी में तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का निरूपण किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं महाभोज, बिना दीवारों का घर आदि। अगला जो प्रश्न है आपका वो है हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर है आपका सी शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाब पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई इनकी एक अन्य रिपोर्टाज है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन कुटज। ठीक है, तो हिंदी में ललित निबंधकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। इनका निबंध कुटज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रभा, साहित्य सहचर, आलोक पर्व आदि। ठीक है, तो ये 80 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए हैं। तो यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी के लिए प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाओं के जो संग्रह का सीरीज आपकी चल रही है उसमें पार्ट 2 में आज आपने 41 से 80 तक प्रश्न देखे हैं। अगली क्लास में आप 81 से 120 तक प्रश्न देखेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं साहित्य की रचनाओं से जुड़े हुए, प्रसिद्ध लेखकों से जुड़े हुए, वो सभी मैं आपको करवा दूंगा और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इन वीडियोस को काफी अच्छे तरीके से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।